नमस्कार दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों के सामने कई सारी चेतावनी आती है। कई सारी ऐसी स्थिति आती है जिनमें उन्हें सही निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। जो लोग पहले से कुछ समझदार हैं, जिन्हें पता है कि किस स्थिति में क्या निर्णय लेना है, वो अपने आप को उस समस्या से बचा लेते हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग फँस जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो पहले बहुत संपन्न थे, लेकिन उनकी संतानों के द्वारा, उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया गया और उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे माता-पिता जो घर में रहते हैं, उन्हें घर में कैद करके रखा जाता है। उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, जो आम ज़रूरतें हैं उनका ख़्याल नहीं रखा जाता। यानी उन्हें जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आपको उन चेतावनियों को जानना ज़रूरी है जो एक बुज़ुर्ग के जीवन में सबसे बड़ी चेतावनी होती है। और ये यहाँ पर किसी एक बुज़ुर्ग की बात नहीं हो रही है, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, जब हम बुज़ुर्ग एज में आते हैं, तब हमारे साथ ऐसी समस्याएँ होती है। तो यदि हम इनसे अपने आप को बचा लें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने उत्तराधिकारियों के लिए भी, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बुजुर्ग व्यक्ति के सामने कौन-सी चेतावनियाँ होती है, कौन-सी चुनौती होती है, जिनको उनको ध्यान में रख कर के कानूनी कदम उठाने चाहिए या नैतिक रूप से उन्हें क्या करना चाहिए। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, उन महत्वपूर्ण प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन, समाज के नए मुद्दे और भी बहुत सारी मुफ्त जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि सबसे पहले चेतावनी की मैं बात करूं, सबसे पहले चुनौती की यदि मैं बात करूं, तो वो होती है अपनी संपत्ति को बिना सोचे समझे किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर देना। आमतौर पर बुजुर्ग अपनी संपत्ति को इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, उनकी कद्र करेंगे, या फिर वो ये सोच करके करते हैं कि बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो। आपने देखा होगा सिविल कोर्ट भरे पड़े हैं, अदालतों में इतनी ज़्यादा भीड़ है संपत्ति के मामलों को लेकर। तो बुजुर्ग केवल ये सोच करके अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम, अपनी संतान के नाम करते हैं कि बच्चों के लिए कोई भी विवाद खड़ा ना हो, और जो बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, वो कोर्ट कचहरी में ना चली जाए। केवल इस उद्देश्य वो अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन फिर जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं, वो उनको परेशान करते हैं। उनके बच्चे, उनके उत्तराधिकारी, उनकी संतानें उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। अक्सर बुजुर्ग अपनी संपत्ति को अपने बच्चों या रिश्तेदारों के नाम पर कर देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग उन्हें नज़रअंदाज करने लगते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनके खर्चों को नहीं उठाते। कई मामलों में माता-पिता ने अपनी ज़मीन या घर अपने बेटे के नाम कर दिया और फिर बाद में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे मामले हो जाते हैं। ये कोई कहानी की बात नहीं हो रही है, ना किसी फ़िल्म की बात हो रही है, बल्कि ये रियल ज़िंदगी की बात हो रही है। असल में क्या होता है, जब भी कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देता है, फिर बच्चे दुर्व्यवहार करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। ये स्थितियाँ समाज में बहुत ही व्यापक रूप से हो रही है। इसीलिए आपको मैं इससे आग्रह कर रहा हूँ, इसीलिए आपको इससे अवेयर कर रहा हूँ कि आप इन बातों को समझें, और जो चेतावनी आपके सामने आगे चल कर के आएगी, आज ही से उन पर ध्यान दें, ताकि आप भविष्य में सही कदम उठा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते, तो बुजुर्ग अपने द्वारा दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। देखिए, वो तो कानून है कि आपकी हिफाज़त करता है। आपके फ़ेवर में कई सारे लॉ ऐसे पारित किए गए हैं, जिससे आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी कई सारी गाइडलाइन है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आप उसमें ट्रांसफ़र डीड में जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें कंडीशनों को मेंशन कराएँ। संपत्ति का ट्रांसफ़र करने से पहले एक अच्छे वकील से मिलें, उनसे परामर्श करें कि आप अपनी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण, उसको किस प्रकार से बाँटना चाहते हैं। अगर संपत्ति अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो एक कंडीशनल गिफ्ट डीड बनवाएँ, जिसमें ये साफ लिखा हो कि जब तक आप जीवित हैं, वो आपकी देखभाल करेंगे। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो संपत्ति आप अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैं आपको ट्रांसफ़र करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक कंडीशनल गिफ्ट डीड बनवाएँगे, जिसमें कुछ कंडीशनों को मेंशन करेंगे और ये उसमें लिखवाएँगे कि जब तक आप जीवित हैं, बच्चे आपकी केयर करेंगे, आपकी कद्र करेंगे, आपकी देखभाल करेंगे, आपके खर्चों को उठाएँगे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, और जो आपकी बुनियादी सुविधाएँ हैं, उनको आपको जो है मुहैया कराएँगे। यानी आपके रहने-पीने की सुविधा, खाने की सुविधा,
या फिर जो रहने का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, चिकित्सा सुविधा है, जो ये बेसिक खर्चे हैं, इन सभी का पालन करेंगे। ये लिखवा करके आप अपनी संपत्ति उनके नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसको कहते हैं कंडीशनल गिफ्ट डीड, यानी वो कंडीशनों पर आधारित होती है। यदि कंडीशनों का उल्लंघन किया जा रहा है, बच्चा आपकी कद्र नहीं कर रहा है, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है, देखभाल नहीं कर रहा है, तो फिर जो संपत्ति है वो आपके नाम वापस आ जाती है। लेकिन यदि आपने कंडीशनों को मेंशन नहीं कराया है तो फिर आप उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकते। अगर बच्चे या रिश्तेदार बुरा व्यवहार करे तो तुरंत वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत शिकायत दर्ज कराएं और आप उसमें लिखवाएं कि जो संपत्ति आपने ट्रांसफ़र की थी उसको रद्द किया जाए, ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल किया जाए और वो संपत्ति मुझे वापस दिलाई जाए। लेकिन ये होगा तब जब आप प्रभावी कानूनी रणनीति अपनाएंगे। आप शुरुआत से ये सोच समझ करके ट्रांसफ़र करेंगे कि आपको कंडीशनों को मेंशन करना है। यदि आप कंडीशनों को मेंशन करना भूल गए तो आपकी संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। इसीलिए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप जब भी संपत्ति को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कंडीशनों को मेंशन कराएंगे, जिससे आप अपनी संपत्ति को भी बचा सके और अपने जीवन की भी रक्षा कर सके, बच्चों के द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। दोस्तों, दूसरी चुनौती की यदि मैं बात करूँ तो है बुजुर्गों के साथ होने वाली धोखाधड़ी। आपके सामने ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कई सारे ठग ऐसे बैठे हैं जो आपके इंतज़ार में हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन बुजुर्ग व्यक्ति कब उनको फंसेगा और कब वो उनसे पैसे उतारेंगे, पैसे आपके खाते से काट लेंगे। तो आपको ऐसे ठगों से भी बचना है। आजकल ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड और नकली योजनाओं के ज़रिए बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है। आप बार बार ये सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके की योजनाएं हमारे लिए लागू की गई है। वहीं कोई व्यक्ति आपके पास किसी ऐसे लिंक को भेजता है जिसमें वो बताता है कि आपके लिए योजना जारी की गई है और आप उस पर क्लिक करते हैं। आप उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर देते हैं, पर्सनल डिटेल्स भर देते हैं। उसके बाद आप अपना बैंक का विवरण भर देते हैं। तो ऐसे में आपका खाता खाली हो सकता है। बुजुर्गों को लालच देकर झूठे निवेश, बीमा या पेंशन स्कीम में पैसा लगवाकर उनको फंसाया जाता है। कोई व्यक्ति यदि आपसे कह रहा है कि आपकी पेंशन है, आपको पेंशन मिलेगी, आपकी लॉटरी लगने वाली है, ये डिटेल्स हमें दो, तो कभी भी ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। कई लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर फ़ोन पर OTP आपसे मांग लेंगे। इस बात की पहले जानकारी लें कि वो फ़ोन कहाँ से आया है, या यदि बैंक का वो बता रहा है तो बैंक में जाकर के मिले। कोई भी व्यक्तिगत जानकारी उसे ना दे। कोई भी बैंक का कर्मचारी आपसे फ़ोन करके आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकता, और यदि वो मांग रहा है तो वो फर्जी है। इसीलिए अपने बैंक में जाकर के डिटेल्स ले, उसके बाद ही उसको किसी भी प्रकार की जानकारी दें। यदि आप इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। अजनबियों के फ़ोन कॉल, मैसेज या ईमेल पर भरोसा ना करें। यदि कोई अजनबी आपके पास ईमेल भेजता है, मैसेज करता है या मोबाइल करके आपसे OTP मांगता है, तो इस तरीके से आपको फंसाता है, आपके साथ ठगी की जा सकती है। OTP, ATM पिन या बैंक डिटेल किसी को ना बताएं। बैंक कभी यह जानकारी नहीं मांगता, चाहे वो बैंक का कितना ही बड़ा अधिकारी हो। आपसे इस तरीके की डिटेल्स, जो आपकी पर्सनल या व्यक्तिगत डिटेल्स है, आपसे वो नहीं मांगेगा। अगर ठगी हो जाए तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, 1930 पर कॉल करें। यदि आपके साथ ठगी हो चुकी है या आपको लग रहा है कि कोई ठग आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे पहले आप साइबर पुलिस को इस बात की सूचना दें। ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप फ्रॉड से बच सके और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबों से भी सावधान रहें, क्योंकि कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके हितैषी नहीं हैं। वो केवल पैसे के लिए, आपकी संपत्ति के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी हो, जब तक वो आपके विश्वसनीय या आपका विश्वास पात्र वाला व्यक्ति ना हो, तब तक उसको किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक की डिटेल्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरीके की जानकारी ना दे। आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी चुनौती की यदि मैं बात करूँ तो है अकेलेपन और मानसिक तनाव से बचें। आजकल की दुनिया में जो मानसिक तनाव है या अकेलापन है, उससे भी काफ़ी लोग परेशान हैं और उनका जीवन खराब हो जाता है। यदि वो इस तरीके की चपेट में आ जाते हैं, मानसिक बीमारी की आप चपेट में आ जाते हैं, तो तब भी आपका जीवन खराब हो सकता है। बुजुर्गों के लिए अकेलापन और डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो अकेलापन है वो किस तरीके से आदमी को खा जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सामाजिक संबंध बना करके रखें। बुजुर्गों को परिवार और समाज से दूरी यदि महसूस होती है तो वे मानसिक रूप से तनाव में आ सकते हैं। तनाव के कारण कई बुजुर्ग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और ज़िंदगी छोटी हो जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो घर में अकेले ना रहें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें, उनसे मिलें, बातचीत करते रहें, जिससे आप अपने अकेलेपन को दूर कर सकें। किसी क्लब, धार्मिक संस्था या सामाजिक समूह से जुड़े।
जो सामूहिक समूह है आप उनसे जुड़ सकते हैं, किसी क्लब को आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी संस्था में जा सकते हैं जहाँ पर युवाओं को प्रेरणा दी जाती है, या फिर किसी भी तरीके की यदि वो संस्था हो तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ताकि आप सामाजिक संबंधों के तहत लोगों से मिलते रहें, आसपास के लोगों से आपकी बोलचाल हो, परिवार के सदस्यों से आप बातचीत करें, तो इस तरीके से आप अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। तो ये आपको खुश रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए तीनों चुनौतियाँ थी, जिनका पालन यदि आप करें, जो जो नियम मैंने आपको बताए हैं, तो आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने परिचित व्यक्तियों तक, या यदि और कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आपका जानने वाला है तो उस तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके और वृद्धावस्था में जो चुनौतियां हमारे जीवन में आती है वो व्यक्ति भी उनसे बच सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल विधि वार्ता को सब्सक्राइब कर ले, और यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या आपका कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही जल्द आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना, किसी मामले पर कुछ पूछना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, उसका भी आपको बहुत ही जल्द उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।